तो इन्हीं खबरों के बीच अब रुक कर लेते हैं बुंदेलखंड की खबरों का फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। बांदा के मटौंद इलाके में ट्रक ने 6 लोगों को रौंद डाला। इस हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर समेत मौके से फरार हो गया। ललितपुर में तेज रफ्तार बेकाबू कार पलट गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। कार सवार लोग मध्य प्रदेश के थे। महोबा में महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। भगवान शिव की बारात में शिव भक्तों ने जमकर डांस किया। झांसी में शिव बारात पर मुस्लिम समुदाय ने पुष्प वर्षा करके देश के सामने बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। यहां मुस्लिम भाइयों ने शिव बारात का फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। महाशिवरात्रि पर चित्रकूट के भगवान मत गजेंद्र नाथ में भक्तों का तांता लगा रहा। ऐसी मान्यता है कि यहां खुद ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके शिव जी की स्थापना करवाई और उनको यहां का राजा नियुक्त किया था। तो बुंदेलखंड की ये खबरें थी जो हमने आपको बताई और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। गाजियाबाद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर कंपनी के अंदर भीषण आग लगी है। सर्जिकल बैंडेड बनाने वाली कंपनी में यह आग लगी है और मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। आग से झुलसे लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और राहत बचाव टीम मौके पर है। कंपनी में करीब 14 लोग फंसे थे, कई की हालत गंभीर है। साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में ये मिल है जिसमें आग लगी थी। सर्जिकल बैंडेड बनाए जाते हैं इस फैक्ट्री में और इस फैक्ट्री में आग लगी। कई लोग इस फैक्ट्री में फंसे हुए थे। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने मौके का जायजा लिया। क्या कुछ रिपोर्ट है उनकी वो हम आपको दिखाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं साहिबाबाद के साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया में जहां पर एक फैक्ट्री में आग लग गई है और आग लगने की हालांकि अभी जो आग लगने के कारण है उनका पता नहीं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस फैक्ट्री के अंदर काफी सारे लोग फंस गए थे जो कि इंजर्ड हो गए हैं। आप मौके पर देख सकते हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड की यहाँ पर गाड़ियां हैं बुझाने के लिए और यहाँ पर लगातार एम्बुलेंस भी हैं। एडीएम सिटी गाजियाबाद हमारे साथ हैं। सर, किस चीज़ की फैक्ट्री थी और घटनाक्रम क्या है, कुछ पता चला हो? कितने लोग इंजर्ड हैं अभी? नहीं, अभी तो फिलहाल 8+ है जिनको हमने मैक्स और यशोदा में किया है और उनको सफदरजंग तुरंत हम रेफर कर रहे हैं। दूसरा इशू ये है कि अभी इनमें कोई बताने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल पूरी गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई हैं, हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, जल्दी कंट्रोल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हुए नहीं, एक जन की फंसने की संभावना बताई जा रही, अदरवाइज और नहीं है। जो लोग बताए हैं बस इतना ही। देखिए, ये थी एडीएम सिटी गाजियाबाद जिनका कहना है कि कई लोग इसमें अब तक इंजर्ड हो चुके हैं और अभी भी कुछ लोग इसमें अंदर फंसे हुए हैं। हम अंदर की तरफ चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अभी आग लगी हुई है और आग बुझाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो आग अंदर की तरफ लगी हुई है। अभी जो अंदर की तरफ जो फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री के जो अंदर रूम्स बने हैं उनमें अभी आग देखी जा सकती है कि किस तरीके से यहाँ पर आग लगी हुई है। और यहाँ पर ये पेपर मिल बताई जा रही है, पेपर मिल थी और पेपर मिल के अंदर यहाँ पर भयंकर आग लगी हुई है। काफी देर से ये आग लगी हुई है। गाजियाबाद के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और जो आला अधिकारी हैं यहाँ मौके पर मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें फैक्ट्री में लोगों की फंसने की अभी जो संख्या है वह साफ नहीं बताई जा सकती है। काफी देर से यहाँ लोग फंसे हुए हैं और आग देख सकते हैं कि अभी तक भी आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से जो फायर के जो लोग हैं वह ऊपर सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा रहे हैं और सीएफओ चीफ फायर ऑफिसर भी ऊपर हैं और यहाँ से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रेचर हैं ये वे यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि अगर कोई अंदर से निकलता है, कोई इंजर्ड निकलता है तो उसको इसके माध्यम से एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा। तो चलिए अब पश्चिमी यूपी की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। आगरा में ताजमहल का दीदार करना महंगा हो सकता है। प्राधिकरण ने ताजमहल की निधि बढ़ाने को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा है। 1 अप्रैल से ताजमहल का टिकट दर बढ़ सकता है। भारतीयों के लिए 80 रुपए में तो विदेशियों के लिए टिकट 1200 रुपए में हो सकता है।
बागपत की रमाला सहकारी चीनी मिल में फायरिंग से किसानों में दहशत का माहौल है। यहां गन्ना तौल के टोकन कटवाने को लेकर यार्ड सुपरवाइजर और किसानों में विवाद हुआ था। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शामली में दुकान का शटर तोड़कर चोरी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को पकड़ा, जिनके कब्जे से चोरी का सामान बेचकर मिली नकदी और अवैध हथियार बरामद हुए। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर तेज रफ्तार कैंटर ने ट्रक में टक्कर मार दी। इस हादसे में चालक परिचालक कैंटर में फंस गए, जिन्हें मुश्किल से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं ट्रैक्टर का ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। घर के अंदर घुसकर बदमाशों ने कार समेत कैश और गहने चुरा लिए। ये बदमाश घर में छत के रास्ते दाखिल हुए। पुलिस जल्द खुलासे का दावा कर रही है। मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो 4 साल के बच्चे को मां बाप से छीनकर भागा था। मुठभेड़ में इस बदमाश को गोली लगी है। एटा में एम्बुलेंस से अंग्रेजी शराब की तस्करी करने गए गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हरियाणा से एम्बुलेंस में रखकर इटावा के लिए तस्करी करके ले जा रही अंग्रेजी शराब के 50 कार्टन समेत 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद में बाइक सवार दबंग ने एक बुजुर्ग की पिटाई की और बुजुर्ग की साइकिल को भी बार बार उसके ऊपर फेंका। इस मामले में पुलिस को तहरीर दे दी गई है। हाथरस में पीएम आवास योजना से आच्छादित 2 मकानों को एसडीएम द्वारा तोड़ाए जाने का मामला संदेह के घेरे में आ गया है। डीएम ने एसडीएम को इसकी जांच सौंपी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गायब छात्र मोहम्मद अशरफ सकुशल वापस आ गया है। वो डिप्रेशन का शिकार था और पिछले करीब 24 फरवरी से लापता था। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल गया है। हल्की बूंदाबांदी से मौसम ने करवट लिया और तेज हवाओं के साथ फिर ठंडा हो गया है मौसम। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। हल्की बूंदाबांदी हुई है और इसके बाद मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के चलते मौसम एक बार फिर ठंडा हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है, मौसम बदल गया है। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई है और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली एनसीआर की हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है इसी के साथ। तो सुबह 7:30 बजे लगभग की ये तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 7:30 बज रहे हो। अचानक अंधेरा हो गया है, बादल उमड़ आए हैं, हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश हो रही है, अंधेरा छा गया है, एकदम से मौसम ने करवट ली है। मौसम सुहावना हो गया है दिल्ली एनसीआर में। तो चलिए अब इसी तस्वीर के साथ उत्तराखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के बागडोर संभालने के बाद तीरथ सिंह रावत ने अपने राजनीतिक गुरु और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी से मुलाकात की। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्हें राजनीति में खंडूरी से बहुत कुछ सीखा है। तीरथ सिंह रावत के मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा के बीच विधायकों की दावेदारी भी शुरू हो गई है। रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा ने भी टीम तीरथ में जाने की इच्छा जताई। शैलेश बगोली सीएम तीरथ सिंह रावत के सचिव बन गए हैं। शैलेश बगोली 2002 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। वो अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। कुंभ की अधूरी तैयारियों पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी माना कि कुंभ में कुछ काम अधूरे पाए गए हैं, जिन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सीएमआई अस्पताल पहुंचकर कोविड की वैक्सीन लगवाई। त्रिवेंद्र रावत के साथ उनकी पत्नी ने भी कोविड का टीका लगवाया। रुड़की में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक का शव एक प्लॉट में मिला था। उसके चेहरे को ईंट से बुरी तरह कुचल दिया गया। कोटद्वार के सराडा सखाली गांव में मासूम पर बाघ ने हमला कर दिया। 4 साल का मासूम घर में खेल रहा था। आसपास लोगों ने आवाज सुनकर बच्चे को बचाया। हालांकि बच्चे के जख्मी होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। टिहरी पुलिस ने आम लोगों और पुलिस के बीच तालमेल बैठाने के लिए हेलो टिहरी मैसेंजर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पुलिस की इस पहल का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस पर अब तक 15 शिकायत दर्ज हो चुकी है।
और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 17 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के मुताबिक कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हुआ। 17 मई को सुबह 5 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुल पाएंगे। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली 14 मई को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से रवाना होगी। तो केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 14 मई को डोली रवाना होगी। 17 मई को सुबह 5 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर यह मुहूर्त निकाला गया है। ओंकारेश्वर मंदिर से यह मुहूर्त निकाला गया है, जिसके बाद तारीख तय हो गई है। 14 मई को शीतकालीन गद्दी स्थल से डोली रवाना होगी और 17 मई को सुबह 5 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे।